मैंने क्या किया, सर्च किया आईफोन, आईफोन बस डाल दिया, बस समझ लो आईफोन डाला मैंने, आईफोन डाल दिया, आईफोन 15 डाल दिया। कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पे सर्च किया ना, यहाँ पे पता चला मेरे पास कितने हैं कलेक्शन में आईफोन। तो डर भी लग रहा है छूने में भी यार। ठीक है, मान लो मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, टोटल मिला के हमारे पास 25 आईफोन है। हाँ, मान लो एक रेंज मिला हमारे पास, एक 25 का रेंज है, कहीं से स्टार्ट होता है और कहीं पे खत्म होता है, तो हमको एक पता चलता है ना भैया इसका रेंज इतना है ना। मोड़ से भदोही का हमको रेंज मालूम है भैया 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर जो भी है, एक रेंज हमें पता है ना इन दोनों के बीच में। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले सबसे पहले हमको ये जानना होता है भैया कि रेंज कहाँ से कैसे ढूंढे, किसी चीज़ की जैसे रेंज कैसे पता करें। जैसे कोई भी डेटा हुआ, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी जैसे नंबर हुआ, फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ डाल रहे हो, या जैसे मोबाइल नंबर ही डाल रहे हो 1 से लेकर 10 तक ना, तो एक रेंज है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 पे ख़त्म हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 25 पे ख़त्म हो रहा है, हमको एक रेंज जो है मिल गई है। तो रेंज को ही क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग। ठीक है, उसी रेंज को हम क्या करेंगे, एक रेंज में डिवाइड कर लेंगे। एक डेटा को मान लो एक रेंज मिला, उसमें हम उस रेंज में क्लास वाले में डिवाइड कर लेंगे। जैसे हमारे पास 200 या 400 या 1000 डेटा है, 1000 डेटा को क्या करेंगे हम 100, 200 या 100 के हिसाब से एक अपने जहाँ से सुटेबल रहेगा उसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, सारे को बांट देंगे, और बांट करके एक या दो चीज़ें टेस्ट करके बस देख लेते हैं कि हाँ भैया सारी चीज़ें सही चल रही है। अब जैसे आईफोन वाली है, मान लो आईफोन के अंदर हम गए और हमने देखा भैया जब आईफोन वाले में क्लिक करते हैं तो एक आईफोन का बड़ा पेज दिखता है ऐसे, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट पेज। अब इसी पर्टिकुलर पेज इसी के दिखेगा, इसी के सारे फीचर्स तुमको इसमें दिखेगा जिस पे तुम क्लिक करोगे। अब हमने देख लिया भैया यहाँ पे रुपीज़ भी मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे ये सारी बैंक के ऑफर्स भी वो है, आईफोन का मतलब फ़ोन का नाम भी दिया है, सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ें हम देख के हम ये पता लगा सकते हैं भैया कि सारे में प्राइस तो लिखा ही रहेगा और सारे में फ़ोन का नाम तो लिखा ही रहेगा, भैया कौन सा फ़ोन है, कौन सी सीरीज़ है ना। तो किसी एक रेंज में से एक चीज को उठा के टेस्ट कर लेना और बाद में पता दिमाग से ये पता कर लेना भैया ये सारी चीजें उसी हिसाब से होगी, भैया इसमें भी प्राइस है, उसमें भी इमेज है एक फोन का, अगर दूसरा प्रोडक्ट खोलेंगे उसमें भी फोन का इमेज जरूर दिखेगा। हमें एक अब जैसे लाखों प्रोडक्ट है तो लाखों प्रोडक्ट को हम एक साथ नहीं कर सकते ना, एक एक करके हमें कोई रेंज ही बनाना होगा ना कि भैया रेंज जब मिल जाए उसी रेंज के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, एक को या दो को उठा के चेक कर लेंगे, अगर चीज़ें सही है तो उसी हिसाब से हम क्या बोलते हैं सही है। और तुमको लगता है भैया पता चला 2 नंबर वाली सही है 3 नंबर वाली गलत है तो गलत है, लेकिन एज अ रेंज तो मिला ना, हमें रेंज मिला, टाइम बचा, कल को अगर हमें काम करना होगा तो उसी 25 में काम करेंगे ना कि लाखों में काम करेंगे ना, एक रेंज तो मिल जाता है ना हमको। अब जैसे देखो पहली बात तो अगर मान लो आपने 25 में से आपने 15वां नंबर उठा लिया, आपको लग रहा है 17वां गलत होगा, कंफ्यूज इसमें नहीं होना, 17वां गलत होगा। गलत होना तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, लेकिन गलत होता नहीं कभी, जल्दी गलत नहीं होता, होने को तो कुछ भी हो सकता है ये भी हम मानते हैं, लेकिन जल्दी होता नहीं, मतलब 99.9% है कि सही होगा, गलत नहीं होता। एक 8% होने को कुछ भी हो सकता है लेकिन बाद में उसको करेंगे। लेकिन चीज़ें ऐसे पता चलता है, जैसे आपको एक घर बनाने के लिए देते हैं भैया घर, आप देख लो घर कैसा है, तो आप क्या करोगे, आप घर पे देखोगे भैया ये सीमेंट वगैरह बरोबर लगा है, तो आप कहाँ दिमाग आपको जाएगा, कॉर्नर पे जाएगा, भैया सारी चीज़ें देखो कॉर्नर की जो फिनिशिंग हुई है वो सही हुई है कि नहीं, ये बराबर फिनिशिंग की है कि नहीं, यहाँ पे प्लस्तर हमने देख लिया एक बार आँख से, हमने एक चीज़ें देखा, एक दीवार देख लिया, अब हम दीवार नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे जो वहाँ पे जो कॉर्नर एक दूसरे से मिला है वो चीज़ें बराबर हुई है कि नहीं। ठीक है, ऊपर जो शेड लगी है पूरा वहां से वहां तक है कि नहीं, गाटर पूरा उस दीवार से उस दीवार तक टच है कि नहीं। ठीक है, ऐसी चीजें को हम देखेंगे, ये नहीं कि भैया अब ये दीवार देखे अब ये दीवार देखेंगे, ये दीवार, अरे दीवार तो बनी है, एक दीवार देख के हम बता देंगे भैया चाहे एक बार दिमाग घुमा लिया हमको पता चल गया भाई सारी चीजें बराबर बनी है। फिर हम बारीक वाली चीजें देखते हैं कि और देखो कहीं और छोटी मोटी मिस्टेक तो नहीं, कॉर्नर में कोई दिक्कत तो नहीं है कि है नहीं है, ऐसी सारी चीजें देखते हैं ना। इसी को बोलते हैं भैया तुम्हारा इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग। इसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, टेस्ट लिखते हैं। जैसे मालूम पड़ गया हमारे पास 1 से लेकर 25 तक डेटा है, ठीक है, तो उस 25 के बिहाफ में पहले हम क्या करेंगे, पहले उस बिहाफ में हम लोग 5वां नंबर वाली डेटा डाल के देख लेंगे,
सही है। अगर टेस्ट केस बनाने जाओ तो एक रेंज डाल दो 1 से लेके 25 तक, ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव बनाने जाओ तो 17 डाल के देखो, 1 से लेके 18 डाल के देखो। वैसे कितने बन जाएंगे? 25 बन जाएंगे ना एक ही पे। लेकिन अगर पॉजिटिव देखा जाए तो 1 से 25 ये सही है। इतनी डेटा है, उसमें से एक डेटा उठा के चेक कर लिए, सही है। नेगेटिव करने जाए तो रेंज छोटा करते चले जाओ ना, कि भैया हमारे पास डेटा तो 25, हम 24 का देख रहे हैं, 23 का देख रहे हैं, 22 का देख रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं। और जहां पे रेंज होगा, मान लो 1 से लेके 25 तक का रेंज है, तो बाउंड्री भी वहीं पे मिलेगी। जहां भी रेंज की बात होगी तो कहीं चीजें स्टार्ट होगी और कहीं पे जाके चीजें खत्म होगी। जब यहाँ स्टार्ट होती ये बाउंड्री हो गई, जहाँ खत्म हुई वो बाउंड्री हो गई। तो ये चीजें आप लोग को बाइफरगेट करना है। आपके पास रिक्वायरमेंट जब आता है, जैसे कोई चीज रिक्वायरमेंट पड़ गया भैया, अब इसी को आपको टेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे? पहले उस चीज को पढ़ोगे और पढ़ के आपको समझ में आएगी ना भैया डेटा की बात हो रही है, भाई डेटा 2000 डेटा है, 2000 डेटा हम एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो उस 2000 डेटा को कैसे करें? हम क्या करते हैं भैया, उसको क्लास वाइज डिवाइड कर देते हैं और एक एक दो डेटा हम अपने हिसाब से डाल के चेक कर। हम सारे को नहीं करने जाएंगे, सारे के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि सारे डेटा जो है चेक करके हमें पहले ही डेवलपर दे दिया है, हमको दे दिया है कि ये रेंज है, ये सारे रेंज की डेटा इस बॉक्स में एक्सेप्ट करती है। तो आप क्या करोगे? रेंडमली 2-4 डेटा 10 डेटा उठा के चेक करोगे और आगे बढ़ोगे, वह सब चीज ओके चल रहा है, ठीक है। और अगर जैसे कोई चीज है भैया ये डेटा नहीं लेना चाहिए, वो डेटा डालोगे, वो डेटा नहीं लिया क्योंकि उसने वैसा बनाया ही नहीं है एप्लीकेशन। वो जब बनाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको गलत बना के देता है, वो अपने हिसाब से पूरी तरह से अच्छा ही बनाता है, पर उसको आपको देखना भैया थोड़ी सी गलती कहीं है क्या, एप्लीकेशन सही बना है कि नहीं बना है, तो आपको देगा बनाने के लिए। अब मोबाइल नंबर आपको 10 देगा तो 10 से ज़्यादा थोड़ी नंबर डालोगे आप, 9 नहीं डालोगे, 8 नहीं डालोगे, 12 13 नहीं डालोगे, आप 10 ही नंबर का मोबाइल नंबर डालोगे। आपके पास एक रेंज दे दिया है ना उसने, अब भैया उसमें नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, किसी का 98 है तो किसी का 87 है, कुछ भी हो ना, नंबर आप आगे पीछे कर सकते हो, ना तो नंबर कम कर सकते हो ना तो नंबर ज्यादा कर सकते हो। एक एक्यूरेट जो नंबर होता है उसी नंबर के बिहाफ पे हम बात करेंगे। मान लो ये फ्लिपकार्ट मैंने ओपन किया है ना, इसको बैक जाते हैं यहाँ पे, ये पेज मान लो आपका ऐसे दिखता है, ये लॉगिन वाली है, ठीक है। मान लो ये पेज पे आपको काम करना है, ठीक है। अब बताओ यहाँ चीज है जो आपको ऐसे दिख रही है, इस पे आप मतलब एज ए टेस्टिंग पर्पज से क्या कर सकते हो? ये जो चीज आपको दिख रही है यहाँ पे क्या कर सकते हो एज ए टेस्टिंग में? क्या आप टेस्ट करोगे बताओ? यहाँ पे वो दिख रहा है जहाँ एंटर मोबाइल नंबर लिखा है, जहाँ कंटिन्यू बटन दिख रहा है, नीचे वो जो दिख रहा है एग्जिस्टिंग यूजर दिख रहा है, फिर जो सारी फंक्शनलिटी ऊपर दिख रही है, सर्च बॉक्स दिख रहा है, वो आइकन दिख रहा है। यहाँ पे आप क्या करो एज ए टेस्टर? एक हम आईटी में नहीं जाते, सिंपल आप इसमें अगर आपको बोला जाए कि भैया आपको टेस्ट करनी है चीजें सही है कि नहीं, तो आप क्या क्या देख सकते हो उसमें? अगर आपके पास जब पेज दिख गया, ऐसा पेज आ गया, हमने आपको पकड़ा दिया, बोला ये टेस्ट केस है भैया, ये तुम्हारे टेस्ट केस हिसाब से एप्लीकेशन आ गई। अब बताओ इसमें क्या क्या आप लिख सकते हो और क्या क्या चेक करोगे कि क्या होना चाहिए? एक मोटे हिसाब से बताओ क्या करोगे? जैसे ये चीजें दिख रही है, हम इनेबल डिसेबल तो बहुत अच्छी बात है, सही है, वो तो पहले ही करेंगे। आइकन के बारे में छोड़ दो, पहले इसमें क्या करोगे आप? सबसे पहला काम क्या करोगे? सही है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप ना, पहले उस टेक्स्ट बॉक्स को देखोगे भैया वो टेक्स्ट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि नहीं, एडिटेबल है कि नहीं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कर्सर जो यहाँ पे कब से वो कर रहा है, ठीक है, ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे देखे कुछ लिख पा रहे हैं नहीं, ऐसा तो नहीं यहाँ पे लिखने जाए क्लिक कर रहे हैं, क्लिक ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये देखोगे एप्लीकेशन और पढ़ोगे कि भैया टेस्ट केस ऐसा ऐसा है भैया, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको दिखेगा भैया एक क्या है, एक एडिट मोबाइल नंबर का एक आपके पास क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है आपको ना, ये टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, और नीचे आओगे तो ये टर्म्स ऑफ यूज करके एक यहाँ पे क्या दिख रही है, टेक्स्ट दिख रही है, टेक्स्ट ना, इसको टेक्स्ट बोलते हैं जो ये लिखा हुआ है। एप्लीकेशन जब आपके पास मिलता है ना पहली बार,
तो एप्लीकेशन में आप क्या वेरीफाई करते हो पता है? जब पहले पेज पे जाते हो या किसी भी पेज पे जाते हो तो पहले तो ये वेरीफाई करते हैं कि हम किस पेज पे हैं ना। भैया इसमें ये दिख रहा है ना फ्लिपकार्ट क्या लिखा है एक्सपायर प्लस जो भी लिखा है, यहाँ पे ये वेरीफाई करेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये बटन जो है ये एडिटेबल है कि नहीं। जब एडिटेबल रहेगा उसी के बाद तो आप सही और गलत डालने की कोशिश करोगे। जब अगर एडिटेबल ही नहीं है तो आप सही और गलत कैसे डालोगे, टेस्ट कैसे करोगे, है कि नहीं। बात ध्यान सोचो, अगर मान लो अगर हमें बोले हमने टेस्ट केस लिखा है भैया 10 टेस्ट केस लिखा है कि भैया पहले एडिट मोबाइल नंबर में आप सही चीज डालो, सही नंबर डालो, और फिर हम जब अगर बात करने जाए तो उसमें क्या करो, नेगेटिव सिनेरियो में क्या बनेंगे, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, बाउंड्री की वैल्यू डालो, या नेगेटिव सिनेरियो की बात करेंगे तो 9 नंबर डालो, 8 नंबर डालो, 11 नंबर डालो, 12 नंबर डालो, ऐसे करके डालो। लेकिन वो सारी वैल्यू कब एंटर करोगे, जब ये टेक्स्ट बॉक्स क्या होगा, इनेबल्ड होगा, तब। ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आया आपको, आपको समझ में आ रहा है। क्या करोगे, पहले देखोगे ना, ये देखो इंटर का टेक्स्ट बॉक्स है, हम पहले मैनुअली देखेंगे ऐसे, देखो हाँ अब ये एडिटेबल है, अब इस पर हम कुछ डाल के भी देखेंगे। आपने एक नोटिस किया, इन्होंने एप्लीकेशन ऐसे बनाया है ना कि अगर आप इस पे अल्फाबेट डालोगे देखो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। भाई